Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अपने सेशन का। तो सबसे पहले हम जो कल की क्विज है उसके आंसर देखेंगे। देन उसके बाद कल हमने जो न्यूज़ की थी उसके हम जो है रिवीजन करेंगे कुछ एमसीक्यू के साथ। उसके बाद हम आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर हमारा स्टैटिक जीके पार्ट, उसके बाद फिर हम कंट्री ऑफ द डे करेंगे और आज हम इसमें ईरान को पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा एक जीके क्विज है जिसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में हमें देने हैं। तो हमारे सेशन की जो है खासियत ही यही है कि इसमें हम जो है अकेले करंट न्यूज़ ही डिस्कस नहीं करते, साथ ही साथ हम हमारा स्टैटिक पार्ट, जीके क्विज और उसके साथ साथ हम रिवीजन भी करते हैं, विद ऑप्शन भी हम रिवीजन करते हैं। तो एक तरह का ये ऑल इन वन सेशन है। तो आप सभी जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सबसे पहले एक कल की क्विज का हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए 1949। चलिए अब हमने जो कल जितनी भी न्यूज़ डिस्कस की थी उनसे रिलेटेड आज जितने भी एमसीक्यू बनते हैं एक बार वो डिस्कस करते हैं। इससे आपकी जो है साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगी, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी आपके एक बार डिस्कस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं हम, जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? और ये हम कल जो है ये न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कल ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी और इस योजना में क्या था कि जितनी भी वहाँ की शहरी महिलाएं हैं वो वहाँ पर मास्क बनाकर उसे रोजगार हासिल कर सकती हैं और सरकार जो है उस एक मास्क की कीमत 11 रुपये अदा करेगी। तो चलिए यहाँ से एक बार हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी न्यूज़ में है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे पूल टेस्टिंग करने वाला है, पहला राज्य है। उसके साथ साथ यह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है। झारखंड अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में कोबोट रोबोटिक्स और प्रज्ञा मैप जो है लॉन्च की थी। केरला भी न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग व्हीकल लॉन्च किया था। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी यूएसए। तो अभी अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। इसमें जो है यूएसए पहले स्थान पर था, चाइना दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर था और चौथे स्थान पर था रशिया और लास्ट में पांचवें स्थान पर था हमारा सऊदी अरेबिया। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? ये रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की थी और इसमें जो है भारत के द्वारा 2019 में 71.1 बिलियन की राशि खर्च की गई थी। आई होप आप सभी की जो है अच्छे से रिवीजन हो रही होगी, आपको साथ साथ सभी चीज़ें याद आ रही होंगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मी बोट रोबोट कहाँ पर तैनात किया गया है? और इसका सही जवाब था हमारा ऑप्शन डी केरला। तो अभी केरला में कर्मी रोबोट जो है तैनात किया गया है और ये रोबोट क्या काम करेगा? ये जो भी आइसोलेशन वार्ड में जो है पेशेंट होंगे ये उनकी मदद करेगा। इसके साथ साथ केरला की आईआईटीएम ने विलोकना नामक एक सर्च इंजन को भी कल ही लॉन्च किया था। तो चलिए यहाँ से भी हम एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर ने अभी हाल ही में 23 अप्रैल को खुंगजुम डे को मनाया था। जम्मू कश्मीर अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में सर्व द सीनियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है। कर्नाटका भी न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में अफ्ता मित्रा ऐप लॉन्च की है। तो अब बात यहाँ केरला की हो रही थी, तो चलिए एक बार हम केरला को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ पे कथकली, मोहिनीअट्टम, कोथू, कलरीपाटू। और ये जो कलरीपाटू है ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ट्रेडिशन है यहाँ पे वल्लमकली,
ये एक बोट रेस है। अनायोट्टम ये एक हाथी रेस है। रामसर साइट है यहाँ पे अस्टामुडी, वेम्बनाड, सिस्तमकोटा लेक। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। तो केरला से हमने इतने फैक्ट्स डिस्कस किए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन्वंतरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए असम ने। तो अभी असम ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इस धन्वंतरी योजना में क्या था। धन्वंतरी योजना में जो है दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपये से कम है तो उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है तो उसका शुल्क जो है उन्हें भुगतान करना होगा। चलिए अब यहाँ से एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत हुई। साथ ही साथ कल ही यहाँ पे महिला जीवन शक्ति की योजना भी शुरुआत की गई। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में डेपोरिजियो पुल का जो है उद्घाटन किया गया, और ये जो पुल था ये जो है सुबनसिरी नदी के ऊपर स्थित है। हिमाचल प्रदेश अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे भी अभी हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। तो चलिए यहाँ से जल्दी से एक बार असम के कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है यहाँ से जगदीश मुखी। असम का निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट लेक है यहाँ पे चंदूबाई लेक, चपनाड़ा लेक, हैफलोंग लेक, सोनबिल लेक। इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ पे सुबनसिरी, लोहित, बराक, केमंग और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये सुबनसिरी नदी वही है जिसपे अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पे ब्रिज बनाया गया है। महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यहाँ पे बिहू, भागुरुम्बा, भोरताल और झूमर। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नमेरी नेशनल पार्क और इसके साथ और द ओरंग नेशनल पार्क। फेमस टेम्पल है यहाँ पे कामाख्या टेम्पल। यूनेस्को साइट भी है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक बार मैप में असम को देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है दो देशों के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक तो है बांग्लादेश और दूसरा है भूटान। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, इसकी थीम क्या है? तो सबसे पहले तो इसे जो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी अब की बार ऑप्शन डी स्टॉप द पेंडेमिक। तो चलिए यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, ये जो है हमारी विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम थी, और इस दिवस को जो है 25 अप्रैल को मनाया गया था। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, और ये जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम थी जिसे हमने 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को मनाया है। इनिशिएटिव फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, ये जो हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थीम थी, और इसे हमने 26 अप्रैल को मनाया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो कल की न्यूज में हमने पढ़े थे कि देवानंद कोवर, रोनो जॉय रोनी और सना मीर, इनके बारे में कल हमने न्यूज में कुछ डिस्कस किया था। तो ये अभी हाल ही में क्यों न्यूज में थे, इन्हें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसमें हम आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पहले न्यूज़ पर। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने अभी जो है 1.5 बिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो ये पैसे आएंगे, एक तो इनका इस्तेमाल जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो है जो लोग गरीब हैं या जो ऐसे समूह हैं जिनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं है, उन पे जो है इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और हेड है इसके मसाता सुगु असाकावा, और इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना की शुरुआत की है। तो इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विद्या, तो ये कुछ एजुकेशनल वगैरह से ही रिलेटेड मिलेगी। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अपनी फीस वगैरह या उसको कोई भी स्कॉलरशिप मिलती है तो कुछ भी है, तो पहले ये सरकारें वो पैसे वापस करती थी। तो पहले वो पैसे जाते थे इनके कॉलेज के अकाउंट में, लेकिन अब जो है कॉलेज के अकाउंटों में ना जाकर सीधे वो जाएंगे इनके पेरेंट्स के खातों में। और इस योजना के तहत इन्होंने क्या किया है, 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जारी की है।
और जो भी इसमें योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना के माध्यम से 15,000 से 20,000 रुपए की पेशकश की जाएगी। यूआईडीआई ने सीएससी केंद्रों को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। तो अभी जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हमारे आधार कार्ड बनाती है, उन्होंने क्या किया है, कुछ कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए हैं 20,000 के लगभग। तो अब ये क्या करेंगे, ये अगर किसी को भी आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना है या किसी का कोई नाम पता कुछ गलत हो गया है, तो वो इन केंद्रों में जाके अपना वहां पे नाम अपडेट करा सकते हैं, अपना पता और जन्म अपडेट करा सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक शर्त इसमें रखी है कि वो सिर्फ इसमें नाम पता और जन्म तिथि अपडेट कर सकते हैं, और कुछ वो इसमें अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि फिंगरप्रिंट, अपनी आंखों का एक्सरे लेते हैं, वो अपडेट नहीं कर सकते। तो ये सब अपडेट नहीं कर सकते वो। हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। तो अभी WHO ने यूनिटेड और सेपी के साथ मिलकर कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। तो इसका काम क्या होगा, ये क्या काम करेगी? इस महामारी से बचने के लिए ये टीके का विकास और जो भी दवाइयां या फिर कुछ भी वेंटिलेटर वगैरह जो भी बनेगा, उसके विकास में ये तेजी लाने का काम करेगी। तो यहाँ से ये टर्म है, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधेनम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही। अब सेपी, ये क्या है? कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो ये जो सेपी और यूनिटेड है, ये भी क्या है? ये हेल्थ रिलेटेड ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेपी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में, और इसकी स्थापना की थी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, और इसका हेडक्वार्टर है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आई होप आप सभी को ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है। तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि इस महामारी के चलते सभी जितनी भी एजेंसियां हैं, तो वो सब अपनी जितनी रेटिंग है उनको कम कर रहे हैं। तो भी इसी की तरह इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी अपनी जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है। और पहले इन्होंने इसका अनुमान 3.6% लगाया था, और अब 3.6% से घटा के 1.9% कर दिया है। तो चलिए अभी हाल ही में जितनी भी न्यू रेटिंग्स है, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 1.5 से 2.8%, इकरा ने बताया है 2%, गोल्डमैन सैक्स ने बताया है 1.6%, एडीबी 4%, फिच 0.8%, मूडीज 2.5%। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया गया। तो जो ये पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वायु युद्ध अभ्यास है, और जिसको अब ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। आपको तो पता ही होगा कि कोविड-19 के चलते जो भी इवेंट हो रहे हैं, वो सभी रद्द हो रहे हैं हमारे। तो इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पिच ब्लैक जो युद्ध अभ्यास था, इसको भी रद्द कर दिया है। और अब जो ये युद्ध अभ्यास है, ये 2022 में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छिद्र था, वो खुद ही बंद हो गया है। तो एक तरफ तो जैसे महामारी फैली हुई है चारों तरफ, लेकिन एक दूसरी तरफ कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो अब लॉकडाउन के चलते पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया है, और इसके चलते ही ओजोन परत का सबसे बड़ा जो छिद्र था, वो हमारा बंद हो गया है। तो अभी C3S, कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस ने, और कैम्स, कोपरनिक्स एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ये पुष्टि कर दी है कि ओजोन परत का छिद्र था जो सब खुद ही बंद हो गया है। तो पिछले महीने ही नॉर्थ पोल में आर्कटिक पर ओजोन परत का बहुत बड़ा छेद हो गया था, और इससे जब तो वैज्ञानिक भी बहुत चिंतित हो गए थे। जो अब ये होल था, ये पूरी तरह से ये होल बंद हो गया है। इसके साथ साथ जो अंटार्कटिका के ऊपर भी ओजोन लेयर का छेद था, कई वैज्ञानिकों की माने तो वो भी धीरे धीरे छोटा हो रहा है।
लेकिन इसमें जो है कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो छेद भरा है, इससे जो है कोरोना वायरस का संकट का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये किस कारण भरा है, लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि ये प्रदूषण कम होने की वजह से ये छेद भरा है। तो जो भी हो, हमारे लिए अच्छी खबर है। तो अब जो ये ओजोन लेयर है, ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है और ये जो हमें यूवी रेज, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनसे हमें बचाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। झूमा खातून के डोप टेस्ट में जो है फेल होने पर लगा 4 साल का प्रतिबंध। तो हमारी जो मिडिल डिस्टेंस रनर थी झूमा खातून, वो जो है डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और उन पर जो है अब 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और इन पर जो है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छी तरह से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो झूमा ने जो है गुवाहाटी में एक राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो है इन्होंने 1500 और 5000 मीटर में जो है कांस्य पदक जीता था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि हमारी जो डोपिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय डोपिंग प्रशिक्षण प्रयोगशाला NDTL, उन्होंने इसका रिजल्ट जो था नेगेटिव दे दिया था। लेकिन उसके बाद में ये जो सैंपल था, ये विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के पास भेजा गया और वहां पर जो है इन्हें डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा पाई गई और इन्हें जो है डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। तो जो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। और इसके अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बांका। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाकिस्तानी के जो है बल्लेबाज थे उमर अकमल, इन पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इनको जो है पाकिस्तान में एक इवेंट होती है PSL नाम से, उसमें जो है इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। तो उसके आरोप के चलते जो है इन्हें इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाकिस्तान अभी न्यूज में भी था, क्योंकि अभी कल ही सना मीर है जो पाकिस्तान की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है, उन्होंने भी जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल का भी प्रशिक्षण किया था। आई होप आप सभी भी जो है चीजों को ऐसे ही रिलेट करते होंगे जैसे मैं करता हूँ, इससे जो है आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। एयरटेल ने जो है नोकिया के साथ अपनी नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो नोकिया और भारतीय एयरटेल ने जो है अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक बार नोकिया और एयरटेल को डिस्कस करते हैं। नोकिया के CEO कौन है? पेका लंडमार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्पू, फिनलैंड। तो पहले जो है नोकिया के हेड CEO थे जो, वो हमारे देश के राजीव सूरी थे, लेकिन अब उनकी जगह जो है पेका लंडमार्क को CEO बना दिया गया। एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। और इसके CEO कौन है वर्तमान में? गोपाल विठल। इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। उड़िया के जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का जो है निधन हो गया है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है विजय मिश्रा जी, जिनका भी निधन हो गया है। इनको जो है 2013 में इनकी एक पुस्तक थी वानप्रस्थ, उनके लिए जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट पर और आज इसमें जो है हम भारत से जिन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और इन्हें जो है ये साहित्य के, उसके बाद 1930 में CV रमन को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। फिर उसके बाद मिला था 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। उसके बाद मिला था फिर 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। उसके बाद फिर 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। अब कुछ ऐसे भी हैं जो भारत में पैदा हुए थे, लेकिन जो है वो किसी दूसरे देश में जाके बस गए और वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो एक बार उनको भी देखते हैं। 1968 में ही हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था और इनको जो है ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद मिला था ये 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को और इन्हें भी जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 2009 में मिला था वेंकटे रामकृष्णा को और इन्हें ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को और इनको भी जो है ये इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में मिला है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर और ये जो हमारा कंट्री ऑफ द डे पार्ट है और इसमें जो है आज हम ईरान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मैप लोकेशन। तो ये भारत के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित देश है
और ईरान के अगर आप दक्षिण में देख रहे हैं तो ये है फारस की खाड़ी, और इसके उत्तर में जो है ये है कैस्पियन सागर। तो चलिए एक बार ईरान से कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है तेहरान, राष्ट्रपति है यहाँ के हुसैन रूहानी, करेंसी है यहाँ की ईरानियन रियाल, और इसे ही जो हम फारस के नाम से भी जाना जाता है। तो ईरान से पहले हमारा प्राचीन इतिहास देखें तो इसमें जो है नादिर शाह एक ईरानी शासक था। ये जो है 1739 में ईरान के शासक थे, और इन्होंने ही 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। और जब यह करनाल में लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें जो इन्होंने मुगल की सेना को हरा दिया था, और उस समय हमारे मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद जो है फिर ये यहाँ से हमारा कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जो है ये ले गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं, ईरान अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा है। ईरान ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ अमेरिका के हवाई हमले में जो है ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, और जिससे जो है इन दोनों देशों में काफी बड़ा विवाद हुआ था। तो अब बात आती है चाहबार पोर्ट की। ये जो है ईरान में स्थित है, और इस पोर्ट पर भारत जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और इससे 72 किलोमीटर दूर ही आपको पाकिस्तान में दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट, इसमें जो है चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत का चाहबार पोर्ट पर जो है इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, क्योंकि भारत को अगर अफगानिस्तान और रशिया तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे पहुंचना है तो उसके लिए पहले भारत को पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ से भारत के लिए रास्ता नहीं देगा। तो इसके लिए भारत को जो पहले यहाँ पे ईरान में चाहबार पोर्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ से जो है इसके रास्ते से ईरान से अफगानिस्तान और आगे रशिया या तुर्कमेनिस्तान आसानी से जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फारस की खाड़ी है, और इसमें जो है पूरे संसार का लगभग 60% तेल इसी क्षेत्र में है, और उसमें से 10% हिस्सा ईरान का है। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने जो है ईरान से क्रूड ऑयल लेने से मना कर दिया है। तो इस चाहबार पोर्ट का मेन मकसद यही है कि यहाँ से जो है ये दूसरे देशों में भारत अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो ईरान से हमने इतने फैक्ट्स डिस्कस किए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। इसमें हम जीके क्विज देखेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? और इसके ऑप्शन है सूरदास, कबीर, रविदास और फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 2 मिसाइल की रेंज कितनी है? और इसके ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।